इंस्टा मिलेनियर एपिसोड 3। हॉल के अंदर सन्नाटा छा गया था। हर कोई उस अजनबी आदमी को देख रहा था जो हाथ में कैरी बैग लेकर बीच हॉल में आकर खड़ा हुआ था। उसने गहरी आवाज में पूछा, यहाँ विक्रम बजाज किसका नाम है? विक्रम ने बिना घबराए हाथ उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम है विक्रम बजाज। आदमी तुरंत आगे आया और आदर से झुकते हुए कैरी बैग विक्रम के हाथों में थमा दिया। साथ ही अपनी पॉकेट से एक कार्ड निकाला और विक्रम की हथेली पर रख दिया। उसने सिर झुकाकर कहा, सर यह बैग मुझे आपको देने के लिए कहा गया था। और बिना कुछ और बोले वो आदमी वहां से बाहर चला गया। अब सबकी नजरें विक्रम पर थी। पूरा हाल खामोश। हर किसी के दिल में एक ही सवाल, आखिर इस बैग में है क्या? विक्रम ने धीरे से उस कैरी बैग को खोला। भीतर से एक शानदार ज्वेलरी बॉक्स निकला, लेकिन यह कोई आम बॉक्स नहीं लग रहा था। उसकी बनावट इतनी अनोखी थी जैसे सदियों पुराना खजाना समेटे हो। बॉक्स पर बारीक नक्काशी की गई थी। हर किनारे पर सुनहरी परत चमक रही थी। ऊपर से डिजाइनें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई राजसी वंश की निशानी हो। हाल में बैठा हर शख्स उस बॉक्स पर निगाहें गड़ाए बैठा था। रवि, सुधाकर जी, मनोज, हर कोई हैरानी से और जलन से उसे देख रहे थे। विक्रम ने बॉक्स उठाया, शांत और आत्मविश्वास से सोनिया की ओर बढ़ा। फिर सबके सामने अपनी पत्नी के हाथ में हुए बॉक्स थमाते हुए बोला, सोनिया जी, ये रहा आपका गिफ्ट। विक्रम की बात सुनकर हॉल का हर कोना एक पल के लिए जम सा गया। जैसे सोनिया के हाथ कांपने लगे। उसके चेहरे पर घबराहट और उत्सुकता दोनों साफ झलक रही थी। वह सोच भी नहीं पा रही थी आखिर इस बॉक्स में क्या हो सकता है। पूरा हाल अब इंतजार कर रहा था कि विक्रम ने सोनिया को क्या गिफ्ट दिया होगा। सोनिया के हाथ कांप रहे थे। उसकी उंगलियां बॉक्स की नक्काशीदार कुंडी को बार बार छूती और फिर पीछे खींच लेती। उसके दिमाग में उलझन का तूफान था। अगर इसमें कुछ सस्ता सा निकला तो सबके सामने मेरी और विक्रम की फिर से बेइज्जती हो जाएगी। अगर यह सिर्फ दिखावा निकला, यह सब सोचकर उसके माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। वो घबराहट से बॉक्स को देख रही थी, मानो यह छोटा सा बॉक्स उसके जीवन का फैसला करने वाला हो। सोनिया ने हिम्मत बटोरते हुए बॉक्स की कुंडी पकड़ ली, लेकिन उसका हाथ रुक गया। सोनिया की हालत देखकर विक्रम को समझ में आ रहा था कि सोनिया के दिल और दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। तभी विक्रम ने बेहद शांत और आत्मविश्वास भरी आवाज में कहा, सोनिया जी, गिफ्ट का बॉक्स खोलिए। विक्रम की आंखों में अटूट भरोसा था। विक्रम का कॉन्फिडेंस देखकर का डर कुछ कम हो गया। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बॉक्स की कुंडी खोल दी। जैसे ही सोनिया ने बॉक्स खोला, अंदर से एक ऐसी चमक निकली कि पूरा हॉल एक पल को नीली रोशनी से भर गया। हर किसी की सांसें थम गई। पूरा हॉल सन्नाटे में डूब गया। हर किसी की आंखें चौंधिया गई, मानो अचानक किसी ने रोशनी का दरवाजा खोल दिया हो। बॉक्स के अंदर रखा था कुछ ऐसा कि नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। हर तरफ से बस हैरानी और हैरत की आवाजें आने लगी। कुछ लोग हल्के से खड़े होकर आगे झुक गए ताकि साफ साफ देख सके। रवि की मुस्कान अचानक गायब हो चुकी थी। सुधाकर जी की आंखें भी फैल चुकी थी। सबकी आंखें बस उसी बॉक्स के अंदर गड़ी हुई थी। वह सिर्फ कोई ज्वेलरी नहीं, बल्कि असली, रेयर और बेहद विशालकाय रियल ब्लू डायमंड का सेट था। भीड़ के बीच से अचानक जोरदार आवाज आई, ये वही अग्रवाल ज्वेलर्स थे जिन्होंने कुछ देर पहले रवि के नेकलेस को नकली बताया था। उन्होंने बॉक्स की तरफ इशारा करते हुए लगभग चीख कर कहा, ओ माय गॉड, ये तो रियल ब्लू डायमंड है। और सिर्फ डायमंड नहीं, इतने बड़े बड़े पीस, इतना खास और रेयर ब्लू डायमंड मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पूरा हाल हक्का बक्का रह गया। अग्रवाल ज्वेलर्स की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें जलन नहीं बल्कि सच्चाई और हैरानी थी। वह आगे बढ़े और विक्रम के गिफ्ट को नजदीक से देखते हुए बोले, मैं कसम खाकर कहता हूँ, यह दुनिया का सबसे रेयर ब्लू डायमंड है। इसकी कीमत अरबों में है, अरबों में। इतनी कीमती गिफ्ट तो कोई सपने में भी अपनी पत्नी को नहीं देता। सोनिया जी, आप वाकई बहुत किस्मत वाली हैं। आपके पति ने जो गिफ्ट आपको दिया है वह तो शहर का नहीं, पूरे देश का सबसे अनोखा गिफ्ट है। उनके चेहरे पर सच्ची हैरानी थी। वे खुद को सबसे बड़ा ज्वेलर्स मानते थे, लेकिन आज विक्रम के सामने उनकी जानकारी और शान दोनों फीकी पड़ गई। अग्रवाल ज्वेलर्स एक गहरी सांस लेकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस शहर का सबसे बड़ा ज्वेलर्स होकर भी आज तक अपनी पत्नी को कोई ऐसा गिफ्ट नहीं दे पाया। लेकिन सोनिया जी, आप बहुत लकी हैं। आपके पति ने आपको असली
रेयर ब्लू डायमंड गिफ्ट किया है, वह भी इतना बड़ा। पूरा हॉल ताली और आश्चर्य से गूंज उठा। अब हर नजर सिर्फ विक्रम और सोनिया पर टिकी थी। रवि का चेहरा पीला पड़ चुका था और सुधाकर जी के होठों पर मुस्कान अब गायब हो चुकी थी। हॉल में सन्नाटा और हैरानी का माहौल था। हर कोई सोनिया के हाथों में चमकते उस रेयर ब्लू डायमंड सेट को देखकर हैरान थे। सोनिया के हाथ अब भी कांप रहे थे। उसकी आंखें विश्वास ही नहीं कर पा रही थी कि उसका पति उसे इतना महंगा गिफ्ट दे रहा है, इतना अनमोल गिफ्ट। रजनी जी, रूपा, अभय जी, वंदना, कैलाश जी, मनोज और माही सबके चेहरों पर एक ही सवाल लिखा था, इतना बड़ा ब्लू डायमंड विक्रम के पास कैसे आया। इसी बीच रवि और सुधाकर जी दोनों के चेहरे उतर चुके थे। रवि की आंखों में जलन साफ झलक रही थी और सुधाकर जी के चेहरे पर गुस्सा। अचानक सुधाकर जी ने गुस्से में कदम आगे बढ़ाया और तेज आवाज में बोले, ये सब क्या तमाशा है। कोई भी नीले रंग का पत्थर उठा ला और उसे ब्लू डायमंड कह दो। क्या समझते हो तुम हमें? ये सब नाटक है, सब बकवास है। उन्होंने उंगली सीधा अग्रवाल ज्वेलर्स की तरफ उठाई। और तुम तो अभी कुछ देर पहले मेरे बेटे के डायमंड को नकली बताया और अब इस निकम्मे विक्रम के पत्थर को असली बता रहे हो। लगता है तुम दोनों मिले हुए हो। हाँ, यही सच है। ये विक्रम जैसा निकम्मा आदमी असली ब्लू डायमंड खरीद भी नहीं सकता। इसकी औकात ही नहीं है। ये सब हमें बेवकूफ बनाने का प्लान है और तुम भी इसमें सबके साथ मिले हुए हो। सुधाकर जी की बात सुनकर पूरा हॉल हिल गया। कई लोग आपस में फुसफुसाने लगे, क्या सच में? क्या ये ज्वेलर्स विक्रम से मिला हुआ है? लेकिन इतनी चमक, इतना बड़ा डायमंड नकली कैसे हो सकता है? अब सबकी नजरें फिर से विक्रम और अग्रवाल ज्वेलर्स पर टिक गई। तनाव, शक और ड्रामा और बढ़ चुका था। हाल में माहौल और गर्माता जा रहा था। सुधाकर सिंघानिया की बातें सुनकर अब सबकी उंगलियां फिर से विक्रम की तरफ उठ गईं। लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। सुधाकर जी सही कह रहे हैं, ये विक्रम तो घर जमाई है, इसके पास कुछ नहीं है, तो फिर इतना रेयर ब्लू डायमंड कहाँ से आया? कहीं ये विक्रम और ज्वेलर्स आपस में मिले तो नहीं है? एक ब्लू कलर का पत्थर उठाया और उसे डायमंड बता दिया और हम सबको बेवकूफ बना रहे हैं। भीड़ की फुसफुसाहट धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। सोनिया का चेहरा और भी सफेद पड़ गया। विक्रम अब भी मुस्कुरा रहा था, मगर हर किसी की नजर में शक की लकीरें गहरी हो चुकी थी। तभी माहौल को चीरती हुई एक ठंडी और भारी आवाज आई, तो क्यों न सच्चाई यहीं अभी साबित कर दी जाए। सारी निगाहें उस आवाज की तरफ घूमी। अरमान मलिक आगे बढ़कर बोले, जैसे रवि के ब्लू डायमंड सेट की जांच की गई थी, वैसे ही इस डायमंड की भी जांच होनी चाहिए। रोशनी के सामने रखकर दोनों को साथ परखेंगे, जिसका नूर ज्यादा होगा वही असली निकलेगा। उनकी बात सुनकर हाल में खामोशी छा गई। फिर धीरे से सबने एक स्वर में कहा, हाँ, अरमान सर सही कह रहे हैं। मनोज भी उत्साहित होकर बोला, बिल्कुल, हमें दोनों सेट की जांच एक साथ करनी चाहिए, तभी असली नकली का फर्क साफ हो जाएगा और पता चल जाएगा कि विक्रम जीजू हमें असली डायमंड दिखा रहे हैं या बस एक चमकता नकली पत्थर। यह सुनते ही रवि और सुधाकर सिंघानिया का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्हें अच्छे से पता था कि उनका ब्लू डायमंड नकली है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक डर और एक शक बैठा था। अगर वाकई विक्रम का डायमंड असली निकला तो? दोनों थोड़ी देर हिचकिचाहट में थे, मगर भीड़ के दबाव और अरमान मलिक के शब्दों के आगे उनके पास मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था। अनमने मन से उन्होंने सिर हिलाकर सहमति दे दी। दोनों सेट उठाकर अग्रवाल ज्वेलर्स के हाथों में रखे गए। सारे हाल की नजरें अब सिर्फ और सिर्फ उन्हीं पर थी। अग्रवाल ज्वेलर्स ने दोनों सेट को सावधानी से उठाया, एक एक हाथ में थामा और धीरे से हाल के बीचों बीच चले गए, जहां छत से झूलता एक विशाल झूमर पूरी शान से चमक रहा था। उसकी सफेद तीखी रोशनी किसी तलवार की जैसी लग रही थी। हाल में सन्नाटा छा गया, लोगों की सांसें जैसे अटक गई थी। ज्वेलर्स ने गहरी सांस ली और दोनों सेट को रोशनी की तरफ घुमाया और तभी जैसे ही झूमर की किरणें रवि के ब्लू सेट पर पड़ी, उससे हल्की सी सफेद चमक निकली, बस इतनी जितनी किसी साधारण पत्थर से निकल सकती है। लोगों के चेहरे पर निराशा देखने को मिला और मन ही मन उन्हें लगा, ये तो नकली ही है, इससे इतनी रोशनी तो निकल नहीं रही है। लेकिन जैसे ही उन्होंने विक्रम के ब्लू डायमंड सेट को रोशनी की तरफ उठाया, पूरा हॉल अचानक नीली गहरी रोशनी से नहा गया। ऐसा लग रहा था मानो आसमान से खुद नीला
चांद उतर आया हो। हर कोना, हर चेहरा उस नूर में डूब गया। भीड़ की आंखें चौंधिया गईं, किसी की पलकें झपकना तक भूल गई। हर कोई उसी पल समझ गया, विक्रम का डायमंड असली का रेयर ब्लू डायमंड है। लोगों के चेहरे पर अलग अलग भाव पढ़े जा सकते थे उस वक्त। कैलाश जी और वंदना जी के मुंह खुले के खुले रह गए। रूपा की आंखों में हैरानी के साथ साथ जलन साफ झलक रही थी, जैसे उसके भीतर का सारा घमंड एक ही पल में राख हो गया हो। रजनी जी अपने गहनों की तरफ देखने लगी, मानो सोच रही हो कि उनके पास जो है वो तो बस खिलौना है और सोनिया के हाथ में जो है वह खुदा का दिया हुआ एक खजाना है। मनोज और माही के दिल में एक झटका सा लगा। अभी तक जो वो विक्रम की हंसी उड़ाते रहे, अब वही विक्रम इस चमक के बीच किसी राजा जैसा लग रहा था। अग्रवाल ज्वेलर्स की आंखों में चमक थी। उन्होंने भीड़ की तरफ मुड़कर ऊंची आवाज में कहा, ये रेयर ब्लू डायमंड है। इतना बड़ा, इतना कीमती टुकड़ा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। इसकी कीमत अरबों में है। पूरा हाल गूंज उठा। लोगों के मुंह से अनजाने में ही ओह माय गॉड निकल पड़ा। सोनिया के हाथ कांप रहे थे, उसकी आंखें धीरे से नम हो रही थी। वहीं रवि और सुधाकर सिंघानिया के चेहरे पसीने से भीग चुके थे। अभी कुछ देर पहले तक जिनके होठों पर ताने और हंसी थी, अब वहां सिर्फ डर और शर्म का साया था। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, तो ये असली है। विक्रम इतना बड़ा डायमंड कैसे ला सकता है? ये आदमी दिखता भले साधारण है, मगर इसकी औकात बहुत ज्यादा है। और इस सब के बीच विक्रम उसी शांत मुस्कान के साथ खड़ा था। उसकी आंखें कह रही थी, मैंने कहा था ना कि सच को छिपाया नहीं जा सकता। कंटिन्यू। अगर सचमुच में ये ब्लू डायमंड असली है तो फिर विक्रम जैसे घर जमाई के पास ये आया कैसे? कहीं वो हमारी नजरों से छुपकर कोई बड़ा खेल तो नहीं खेल रहा है? क्या विक्रम कोई सीक्रेट करोड़पति है जो अब तक गुमनाम जिंदगी जी रहा है और आज पूरे सिंघानिया परिवार और हमारे सामने अपना असली चेहरा दिखाने वाला है? जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियर का अगला एपिसोड।